हेलो स्टूडेंट्स, नमस्कार। आज इस वीडियो लेक्चर में हम आपके लिए लेकर आए हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस यानी कि सिंपल प्रेजेंट टेंस। इसको बनाने का बहुत ही उम्दा, बहुत ही सरल तरीका। इसमें हम शुरुआत करते हैं अफर्मेटिव सेंटेंसेस की। अफर्मेटिव मतलब स्वीकारात्मक, जिनमें बिल्कुल सिंपल सरल नियमों का उल्लेख किया गया है या यूज किया गया है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम समझ लेते हैं इसका स्ट्रक्चर कि किस तरह से हम सिंपल प्रेजेंट टेंस या प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस बनाते हैं। स्ट्रक्चर में ये होता है, पहले आप सब्जेक्ट लिखते हैं जो आपका कर्ता होता है, प्लस V1 या V5 प्लस ऑब्जेक्ट या अदर वर्ड यहाँ आप लिख सकते हैं। इसका मतलब ये हुआ, पहले कर्ता यानी सब्जेक्ट, इसके बाद में V1 यानी कि हर वो वर्ब जो अपने बेस फॉर्म में होती है उसको हम V1 कहते हैं। और ये V1 कहाँ लगाते हैं ये आपको शायद मालूम होगा, नहीं मालूम है तो मैं आपको बता दूं कि अगर कर्ता यहाँ पर सब्जेक्ट बहुवचन में है तो आप जो क्रिया का जो वर्ब का जो बेस फॉर्म है उसको लगाएंगे। अगर कर्ता यहाँ पर यानी सब्जेक्ट अगर यहाँ पर एक वचन में है तो यहाँ पर आप V5 यानी कि उसमें यस आई एस जोड़ते हैं। मैंने यहाँ पर यस आई एस जोड़ने का उल्लेख इसलिए नहीं किया क्योंकि आप वर्ब तो आपको आती ही होंगी, इसलिए जैसे कि गो लिखना है आपको तो गो में एस आई एस जोड़ते हैं, गो में ई एस जोड़ दिया तो गोज हो गया। अगर सब्जेक्ट एक वचन है तो गोज कर देंगे और सब्जेक्ट बहुवचन है तो गो करेंगे, प्लस अदर वर्ड या ऑब्जेक्ट। तो चलिए शुरू करते हैं सेंटेंसेस को और बढ़ते हैं वीडियो में आगे। जैसे पहला सेंटेंस है, वह एक पत्र लिखता है। वह एक पत्र लिखता है, यहाँ पे आपने देखा स्ट्रक्चर के हिसाब से ही आप इन नियमों का यूज करेंगे। वह एक पत्र लिखता है, वह एक पत्र लिखता है तो वह का मतलब हो जाएगा ही, और इसके बाद में लाएंगे V1 या V5। अब ही यहाँ पर सिंगुलर सब्जेक्ट है इसलिए हम यहाँ पर V5 लाएंगे। V5 मतलब मुख्य क्रिया के बेस फॉर्म में एस आई एस जोड़ते हैं। तो ही लिखता है, ही राइट मीन्स लिखना होता है, ही राइट्स। क्या लिखता है? एक पत्र, अ लेटर, लेटर। दूसरा सेंटेंस है, तुम अपना पाठ याद करते हो। तुम, तो तुम का मतलब यानी कि यू याद करना, लर्न, LEARN। क्योंकि यहाँ पर सब्जेक्ट प्लूरल है यानी कि यू बहुवचन है इसलिए यहाँ पर ये बेस फॉर्म यानी V1 रखा हुआ है। यू लर्न किसका पाठ? अपना पाठ। यू के साथ अपना अगली योर आता है, योर लेसन, फुल स्टॉप। अगला सेंटेंस है, बच्चे स्कूल जाते हैं। बच्चे, द चिल्ड्रन यानी कि बहुवचन है तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर बहुवचन में V1 का यूज करेंगे। द चिल्ड्रन गो टू स्कूल, फुल स्टॉप। अगला सेंटेंस है, मोहन बाग में फूल तोड़ता है। मोहन बाग में फूल तोड़ता है तो मोहन यहाँ पर सब्जेक्ट, मोहन क्योंकि यहाँ पर सिंगुलर सब्जेक्ट है तो वर्ब की यहाँ पर V5 आएगी, यानी वर्ब की पहली अवस्था में एस आई एस जोड़ना पड़ेगा। तो क्या तोड़ता है? बाग में फूल तोड़ता है। मोहन प्लक्स, क्योंकि प्लक मीन्स तोड़ना होता है, PLUCK, और सब्जेक्ट एक वचन है, सब्जेक्ट यानी करता एक वचन है तो यहाँ पर हम यस जोड़ेंगे, प्लक्स। फ्लावर्स, और कहाँ पर तोड़ता है? इन द गार्डन। फुल स्टॉप। अगला सेंटेंस लेते हैं, चपरासी घंटी बजाता है। द पियोन, PEON, पियोन सिंगुलर सब्जेक्ट इसलिए यहाँ पर रिंग है, और इसमें क्या किया, ये बेस फॉर्म में क्या किया, यस जोड़ दिया, रिंग्स। क्या बताता है? रिंग्स द बेल, ऑब्जेक्ट लाए, चपरासी घंटी बजाता है। अगला सेंटेंस है, पिताजी रामायण पढ़ते हैं। पिताजी, फादर मीन्स पिताजी, फादर। पढ़ना मीन्स होता है रीड्स, रीड। यहाँ पर यस हमने इसलिए लगाया क्योंकि यहाँ पर फादर सिंगुलर सब्जेक्ट है। तो फादर रीड्स द
रामायण। द रामायण इसलिए लिखा क्योंकि यहाँ पर ये पुस्तक का नाम है, तो हम उसके पहले द जरूर यूज करेंगे। अगला सेंटेंस लेते हैं, मोहन बाजार जाता है। मोहन, मोहन सब्जेक्ट है और ये सिंगुलर है, इसलिए यहाँ पर V5 का यूज होगा। मोहन, गो में यस जोड़ दिया, गोज टू, कहाँ जाता है, मार्केट। अगला सेंटेंस है, मेरी माताजी खाना बनाती हैं। तो मेरी माताजी, माई मदर, माई मदर सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो इसमें क्या होगा, खाना बनाना जो होता है उसकी V5 लगेगी, यानी कि वर्ग की 5वीं व्यवस्था। तो हुआ माई मदर, कुक मीन्स बनाना होता है, तो इसमें यस लगाएं, कुक्स, फूड, FOOD, फुल स्टॉप। अगला सेंटेंस है, धोबी गंदे कपड़े धोता है। धोबी, द वाशरमैन, वाशरमैन क्योंकि सिंगुलर सब्जेक्ट है, इससे जो वर्ब है वो V5 आएगी। वाशरमैन, वाश मीन्स धोना होता है, WASH और ES, वाशेज क्या करता है, द डर्टी क्लॉथ्स, द वाशरमैन वॉशेज द डर्टी क्लॉथ्स। हमारा अंतिम सेंटेंस है, वह तुम्हें बुलाता है। वह, यहाँ पे सब्जेक्ट है वह, करता, तो किया ही, बुलाना कॉल्स, क्योंकि यहाँ पे सब्जेक्ट सिंगुलर था ही, इसलिए यहाँ पर V5 लगा दिया। V5 मतलब मुख्य क्रिया की पहली अवस्था में ऐसे यस जोड़ना। ही कॉल्स किसको बुलाता, तुम्हें, ही कॉल्स यू। तो दैट्स इट स्टूडेंट्स, ये वीडियो बहुत ही आपको पसंद आया होगा। आशा करता हूँ ये आपके लिए सिंपल प्रेजेंट टेंस सीखने में बहुत ही कारगर साबित होगा, क्योंकि मैंने इसको बहुत ही सरल तरीके से आपको सिंपल सेंटेंस, अफर्मेटिव सेंटेंस किस तरह से आप बनाते हैं वो मैंने बता दिया है। तो ये रहा स्ट्रक्चर, यहाँ से आप देखेंगे और इस तरह से बारी बारी से इसी तरह से बहुत सारे सेंटेंस आप बना सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।